गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस चैप्टर 1 के करेंगे। चैप्टर 1 है संबंध एवं फलन। इसमें 2019 और 2020 में जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आए हुए हैं, जितने सेट्स में, वो सब आपको इसमें बता दिए गए हैं। ये पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन 1 नंबर के हैं। ये देखिए, ये इस ऐसे ये 10 क्वेश्चंस हैं। 6वां 7वां 8वां 10वां क्वेश्चन 11 12 क्वेश्चन हैं। ये 12 क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं, जिनमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 में से एक सही होगा। आपको सिर्फ एग्ज़ाम्स में इनके आगे आंसर लिख के उसके आगे टिक मारना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, सिर्फ ऑप्शन वाला आंसर लिख के और टिक मार देना। फिर आते हैं अति लघुत्तरीय 1 अंक के 1 अंक के क्वेश्चन। ये 24 क्वेश्चन हैं आपके 1 अंक के, 21 क्वेश्चन। फिर प्रश्न 2 अंक वाले क्वेश्चंस हैं लघुत्तरीय 3 क्वेश्चन ये हैं आपके 22 23 24 नंबर पे। और फिर लघुत्तरीय दूसरे टाइप के जो 5 अंक के क्वेश्चन हैं आपके। ये 5 अंक के क्वेश्चन हैं आपके। फिर है दीर्घोत्तरीय 8 अंक के क्वेश्चन। एक बहुविकल्पीय रह गया था, उसको मैंने लास्ट में नोट कर दिया है, तो ये भी अभी करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 में आर ए बी सच दैट ए तथा बी दोनों ही या तो सम हैं या विषम हैं। निम्न में से सही संबंध का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन हैं: संबंधहीन, तुच्छ, तुल्यता, सम्मित, नहीं। तो इसको पहले समझो। माना ए बिलोंग्स टू ए या तो सम है या विषम है, और ए दोनों या सम या विषम होंगे, ये आर को बिलोंग कर जाएंगे, इसलिए आर समतुल्य है। सम्मित के लिए ए और बी आर को बिलोंग कर रहे हैं। ए तथा बी दोनों या तो सम हैं या विषम हैं। बी तथा ए, अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं, बी तथा ए या तो सम हैं या विषम हैं, इसका मतलब बी ए आर को बिलोंग करेगा, अतः आर सम्मित है। ए भी हम आर में हैं, बी हमने आर में दिखा दिया, सम्मित है। संक्रामक के लिए ए और बी आर को बिलोंग कर रहे हैं, बी सी भी आर को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ए बी सी तीनों या तो सम है या विषम है, क्योंकि ये दोनों भी अगर या तो सम होंगे या विषम होंगे। ये दोनों भी ऐसे हैं, तो तीनों के तीनों या तो सम होंगे या विषम होंगे। तो इसका मतलब 2 अगर हम उठा लें कि ए तथा सी दोनों या तो सम है या विषम है, तो ए सी आर को बिलोंग कर जाएगा, अतः आर संक्रामक है। अब आर स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। आर एक तुल्यता संबंध है, तो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब एग्ज़ाम में आपको पूरा का पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिंपली माइंड में सोच लो कि ये सम्मित, संक्रामक और स्वतुल्य है या नहीं है, तो उसके हिसाब से आंसर लिख दो, क्योंकि इसको सॉल्व करने में आपका टाइम वेस्ट होगा। एक इसका बहुविकल्पी 36 नंबर पे है। देखो, सेम यही क्वेश्चन है कि ए 1 2 3 4 5 6 7 आर में या तो सम है या विषम है। अब इसमें संबंधहीन, तुच्छ, स्वतुल्यता और सम्मित नहीं। तुल्यता की जगह स्वतुल्यता आ गया। तो अब हमने ऊपर देख लिया कि इसमें स्वतुल्य है, इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे आर 1 1 1 3। अब ये सब विषम है, ये सम है, ये विषम,
सम विषम सम विषम। तो 1 1 1 3 1 5 1 7 इसमें था कि या तो दोनों सम हैं या दोनों विषम हैं। ये 2 2 2 4 2 6 दोनों विषम ले लिए, दोनों सम ले लिए। यहाँ पे इस लाइन में दोनों विषम ले लिए, इसमें दोनों सम ले लिए, इसमें दोनों विषम ले लिए। तो अब देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 सारे इसमें आ गए। तो इसमें ये सारे हैं, तो इसका मतलब R समतुल्य है। इसी को जो भी हमने पहले क्वेश्चन किया उसको, फर्स्ट क्वेश्चन, उसको भी हम इसी तरीके से आगे करना चाहो तो जैसे कि ये 1 3 R को बिलोंग करे तो 3 1 भी R को बिलोंग करेगा। तो सममित के लिए ये वाले सारे दिखा सकते हो आप। सेकंड क्वेश्चन है पूर्णांकों के समुच्चय Z पर संबंध R जो एक्स वाई बिलोंग्स टू R इज गिवन बाय x माइनस वाई मॉड में इज लेस देन इक्वल टू 1। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सतुल्य संक्रमक, सतुल्य सममित, सममित संक्रमक एंड अतुल्यता संबंध। तो सतुल्य के लिए x बिलोंग्स टू R, x माइनस एक्स मॉड में ये 0 हो जाएगा, ये 1 से छोटा है तो x x R को बिलोंग कर जाएगा, अतः R स्वतुल्य है। अब सममित के लिए देखते हैं, सममित के लिए देखते हैं हम। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू R, मॉड x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको अगर उल्टा कर दे, मॉड में है तो नंबर तो सेम रहना है, तो y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू R, अतः R सममित है। संक्रमक के लिए माना एक्स वाई R को बिलोंग कर रहा है, वाई जेड भी R को बिलोंग कर रहा है, तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा और y माइनस जेड भी लेस देन इक्वल टू 1। दोनों को ऐड करो, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये 1 प्लस 1, y से y कैंसिल हो गया, x माइनस जेड मॉड में लेस देन इक्वल टू 2। अब जो 2 से छोटा जरूरी नहीं कि वो 1 से भी छोटा हो, अतः R संक्रमक नहीं है। तो इसमें तुल्यता संबंध नहीं है। हमें जो ऑप्शन दिए थे उसमें स्वतुल्य और सममित बी पार्ट इसका आंसर होगा। अब एग्ज़ाम में ये पूरा का पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। ऐसे ऑरली मन में करके देख लो कि क्या है, ये रफ में करके देख लो। आंसर में बस आपको ये बी पार्ट स्वतुल्य व सममित बस ऐसे ही लिखना है आपको। अब थर्ड क्वेश्चन है समुच्चय एन में R इजिकल टू एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस 2y इजिकल टू 8 द्वारा प्रदत्त संबंध R का परिसर इन चारों में से कौन सा है। तो समुच्चय में n दिया हुआ है, संबंध R इजिकल टू एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस 2y इजिकल टू 8, x और y n को बिलोंग कर रहे हैं। x प्लस 2 8 के इक्वल है, x को वैल्यू हम इसको इसमें y को लेंगे इसमें। अब y जो है 4 से कम होना चाहिए क्योंकि ये 4 में से माइनस, और अगर x का नंबर बड़ा हो गया तो वो y माइनस में चला जाएगा। y 0 से बड़ा और 4 से छोटा होना चाहिए। तो x इजिकल टू 2 रखा, y 3 आ गया, x को 4 रखेंगे y 2 आ जाएगा, x को 6 रखेंगे y 1 आ जाएगा। x को अगर हम 8 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसमें R का परिसर 3 2 1 ये 3 नंबर होंगे, 1 2 3। डी पार्ट इसका आंसर होगा। एग्ज़ाम में सिर्फ आप कैसे लिखना है, डी पार्ट 1 2 3 टिक मार दो इसके आगे, ये आंसर है। फोर्थ, मान लीजिए कि एफ एक्स इजिकल टू 3x द्वारा परिभाषित फलन f फ्रॉम R टू R। सही उत्तर चुनना है। f एक आच्छादक है या बहु एक आच्छादक है, या एक ही है आच्छादक नहीं है, या ना तो एक ही है ना आच्छादक। एफ एक्स इजिकल टू 3x, एफ फ्रॉम R टू R एक के लिए x1 और x2 दोनों R को बिलोंग कर रहे हैं। हम एक के लिए हम लेके चलते हैं कि मान x1 x2 R इनको बिलोंग कर रहे हैं, और इस तरह से है कि एफ एक्स सच दैट एफ x1 इजिकल टू एफ x2। एफ x1 की वैल्यू यहाँ से 3x1 और 3x2 रख दी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x1 इजिकल टू x2। अतः फलन f एक ही है। आच्छादक के लिए एफ एक्स को y मान लेते हैं। एफ एक्स 3x हमें दिया हुआ है तो मतलब y इजिकल टू 3x हो गया, या 3x इजिकल टू y, x आ गया y/3। तो हम y को जो भी वैल्यू देंगे x का कुछ ना कुछ आंसर जरूर आएगा।
अतः प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए सह प्रांत में एक पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू r जरूर होगा, अवश्य होगा। अतः फलन f आच्छादक है। तो आप इसका आंसर इस टाइप से लिखेंगे ए। ये पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको ये समझाया कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने माइंड में रखो और रफ में कर लो चाहे। और एफ हमें जो एग्ज़ामिनर को शो करना होता है सिर्फ ये आंसर शो करना होता है। अगर आपने ये आंसर ठीक शो कर दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एफ एकाकी तथा आच्छादक है, टिक मार्क। इसमें ऐसे क्वेश्चंस में या तो पूरा 1 नंबर मिलता है या 0 मिलता है। अगर आपका थोड़ी सी भी कोई गलती होती है लेकिन यहाँ पे आंसर ठीक लिख दिया आपने तो 1 नंबर पूरा, और यहाँ पे आंसर गलत लिख दिया तो पूरा 0 नंबर हो जाएगा। इसमें आधा नंबर नहीं मिलता है इन क्वेश्चंस में आपको। अब है यदि एक फलन f फ्रॉम r टू r f(x) इजिकल टू x माइनस 1 x इज ग्रेटर देन 2 द्वारा परिभाषित है तथा f1 और f2 इक्वल हैं 1 के इक्वल, तो सही विकल्प क्या होगा कि f एकाकी आच्छादक है, f बहु एक आच्छादक है, f एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है, डी है f बहु एक है आच्छादक नहीं। अब इसमें तुम यहाँ देखो f1 और f2 इजिकल टू 1, मतलब एक का प्रतिबिंब भी एक है और 2 का प्रतिबिंब भी एक है। 2 नंबर ऐसे हैं जिनका प्रतिबिंब सेम है, इसका मतलब ये बहु एक है। यहाँ पे f फ्रॉम n टू n, f(x) x माइनस 1 x इज ग्रेटर देन 2, तो f1 भी 1 f2 भी 1। यहाँ पे हम इमेज बना के देखें इसकी, तो f1 की इमेज भी 1 पे जा रही है और f2 की इमेज भी 1 पे जा रही है। और 3 पे देखें तो 3 माइनस 1 2 हो गया। 4 पे देखेंगे तो 4 माइनस 1 3 हो गया। यहाँ सब नेचुरल नंबर हैं, प्राकृत संख्या हैं, तो एक भी इमेज है, 2 भी इमेज बन रही है, 3 भी इमेज बन रही है। तो एकाकी के लिए हम देखते हैं कि फलन f के प्रांत में 2 अवयवों के लिए सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब है। अभी तो हम बताया है कि 1 का भी 1 है और 2 का भी 1 प्रतिबिंब है, अतः फलन f एकाकी नहीं है, अभी तो बहु एक फलन है। आच्छादक के लिए हम चूंकि सह प्रांत के सभी अवयवों के लिए प्रांत में एक पूर्व प्रतिबिंब है, अतः फलन f आच्छादी है। तो इसका आंसर होगा बी पार्ट, f बहु एक आच्छादक है, टिक मार्क। 6 है r इजिकल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू z x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 द्वारा परिभाषित एक संबंध है, इसका परिसर निम्न में से कौन सा होगा? 0 1 2, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, 1 2, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमें ये संबंध दिया हुआ है। अब x और y को हम z में से वैल्यू दे सकते हैं। x शर्त ये है कि x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। x का वैल्यू 0 दो, y का वैल्यू 2 दो, तो 2 टू द 4 इक्वल हो जाएगा 4 के। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि y को वैल्यू 2 दें, x को वैल्यू 0 दें। उस केस में भी ये जो है हमारी शर्त लागू होती है। या x को 1 दे, y को 1 दे, 1 1 हो जाएगा। x को 0 दें, y को 0 दें, तो 2 ये भी 0 ये भी 0, और 4 से छोटा होगा 0 0, ये भी 2 0 बन जाएगा। ऐसे हम माइनस में भी दे सकते हैं वैल्यूज़ इनको। तो r जो बनेगा वो ये बन जाएगा 0 2 0 माइनस 2 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 2 0 माइनस 2 0 और 0 0। इसका 0 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, बी पार्ट इसका आंसर होगा 0 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। इसके आगे टिक मार्क लगा दोगे। 7th है यदि फलन f फ्रॉम n टू n f(x) इजिकल टू x प्लस 1 यदि x विषम है, x माइनस 1 यदि x सम है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एकाकी आच्छादक है, बहु एक आच्छादक है, एकाकी आच्छादक नहीं है, और ना तो एकाकी है ना आच्छादक है। तो ये हमें दिया हुआ है फलन। x को अगर हम x विषम है, x को विषम नंबर 1 लेते हैं तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो f(x) की वैल्यू यहाँ 2 आ जाएगी, f1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, मतलब 1 की इमेज 2 बनेगी। x को 2 लेते हैं, सम संख्या लेते हैं, तो ये वाला 2 माइनस 1 लगता है, तो इसमें f2 जो है 2 माइनस 1 ये 1 आ जाएगा, तो 2 की इमेज 1 बन जाएगी।
1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1। ऐसे 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 3, 5 की इमेज 6 एंड 6 की इमेज 5। दोनों एक दूसरे की बनेंगे, दो नंबर। तो एक के लिए अब हर एक की इमेज बन रही है, एक की इमेज बन रही है। प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए सह प्रांत में एक भिन्न प्रतिबिंब है, अतः फलन f एकाकी है। आच्छादक के लिए सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में एक पूर्व प्रतिबिंब है। हर अवयव का यहाँ से हर अवयव का कोई ना कोई प्रतिबिंब बन रहा है, अतः आच्छादी है। तो फलन f एकाकी और आच्छादक है। ए पार्ट इसका आंसर है, f एकाकी आच्छादक है, टिक मार्क इसके आगे लगा देंगे हम। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आंसर लिखो आप एग्ज़ाम में। अगर ये करना भी है तो रफ में करो, फेयर में करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। 8वें क्वेश्चन में f(x) = x की क्यूब, इससे फलन परिभाषित है। बाकी देखते हैं इन चारों में से कौन सा, वही सेम ऑप्शंस दिए हुए हैं सब में। f(x) = x की क्यूब, f फ्रॉम R to R। एकाकी के लिए x1 और x2 लेंगे हम R में, इसके प्रांत में से लेते हैं। इधर वाला होता है प्रांत और उधर वाला परिसर। तो एकाकी के लिए यहाँ पे सच दैट f(x1) = f(x2), x1 की क्यूब = x2 की क्यूब इम्प्लाइज x1 और x2 इक्वल होंगे, अतः फलन f एकाकी है। आच्छादक के लिए सह प्रांत में ऐसे अनेक अवयव हैं जिनके लिए प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन f आच्छादक नहीं है। अब जैसे कि -2 का प्रतिबिंब -8 बन रहा है, -1 का प्रतिबिंब -1 बन रहा है। अब बीच का जो नंबर है 3, 4 वगैरह, ये किसी के प्रतिबिंब नहीं है। तो इसलिए अब बीच के नंबर कोई होंगे तो कुछ ना कोई नंबर जरूर बचेंगे इसमें से जिनके प्रतिबिंब नहीं होंगे, तो इसलिए ये आच्छादक नहीं है। जिनके पूर्व प्रतिबिंब नहीं होंगे, अतः ये आच्छादक नहीं है। तो ए पार्ट आंसर एकाकी लेकिन आच्छादक नहीं, यहाँ टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट f(x) = x की पावर 4 दिया हुआ है और f फ्रॉम R to R दिया हुआ है। अब इसमें f(x) x की पावर 4 है, मतलब अगर हम f -2 लेते हैं और -2 की पावर 4 करते हैं वो 16 आता है, 16 पे इमेज बन रही है। और x को हम 2 लेते हैं, f2 लेते हैं तो भी 2 की पावर 4 16, और f को -2 लेते हैं, -2 की पावर 4 ये भी 16 आएगा। तो 16 जो है ये 2 नंबर की इमेज बन रही है, 2 और -2। इस तरह से और भी बहुत सारे नंबर होंगे, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया आपको मैंने। तो इसका मतलब ये एकाकी नहीं है, बहु एक बन रहे हैं। और कई नंबर ऐसे हैं जिनकी कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसलिए ये आच्छादक भी नहीं है। तो f ना तो एकाकी है ना आच्छादक है, डी पार्ट इसका आंसर है। डी पार्ट के आगे टिक मार्क हो गया। 10वां क्वेश्चन, समुच्चय 1 2 3 में r = 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। अब ये संबंध बताना है, सममित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है या तुच्छ है, कौन सा है ये संबंध। तो देखो 1 1 2, अब 3 ही नंबर है 1 2 3 और तीनों इसमें आ गए 1 1 2 2 3 3, इसलिए स्वतुल्य तो हो गया। अब 1 2 है मगर 2 1 नहीं है, तो इसलिए सममित नहीं होगा। और 1 2 है 2 3 है, दोनों का मिल के 1 3 बनेगा, 1 3 भी इसमें नहीं है, तो इसका मतलब संक्रामक नहीं है। तो बस ये खाली स्वतुल्य है। अब ये इसका सॉल्यूशन, स्वतुल्य के लिए 1 1 आर को बिलोंग कर रहा है, 2 2 भी आर को बिलोंग कर रहा है, 3 3 भी आर को बिलोंग। ये आपको सॉल्यूशन में इसलिए दिखा रही हूँ अगर यही क्वेश्चन 1 नंबर में, 2 नंबर में या 5 नंबर में आ जाते हैं ये सेम क्वेश्चंस, तो आप इसको फुल सॉल्व करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। इसलिए मैं आपको ये पूरे क्वेश्चन समझा रही हूँ। मगर अगर ये बहुविकल्पीय में आते हैं तो सिर्फ आप इसका आंसर लिखोगे। तो अब ये तीनों आगे इसमें, तो आर स्वतुल्य है। अब सममित के लिए क्या होता है कि 1 2 तो है बट 2 1 नहीं है, आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए सममित नहीं है। और इसी तरह से 1 2 आर में है, 2 3 और 2 3 भी आर में है बट 3 2 नहीं है, तो इसलिए दोनों ही नहीं है। अगर एक भी ना हो तो भी सममित नहीं होता। संक्रामक के लिए 1 2 आर को बिलोंग कर रहे हैं, 2 3 आर को बिलोंग कर रहे हैं, बट 1 3 दोनों को मिला के 1 3
तो इसमें आर संक्रामक नहीं है क्योंकि 1 3 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये सिर्फ सतुल्य है। अब ये समुच्चय 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसमें 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 ये सब दिए हुए हैं। तो इसमें देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, चारों हैं, तो मतलब सतुल्य हो गया। 1 2 है, अब 2 1 कहीं नहीं दिख रहा हमें, अगर एक भी ना दिखे तो मतलब सम्मित नहीं है। अब 1 2 है, 2 3 वो भी कहीं नहीं है। इससे पहले 11th क्वेश्चन रह गया, पहले 11th करते हैं। एफ एक्स इजिकल टू एक्स का स्क्वायर, इसको बताना है हमने। एफ एक्स इजिकल टू एक्स का स्क्वायर, एफ फ्रॉम आर टू आर। अब इसमें तुम देख रहे हो -2 का वर्ग करेंगे तो 4 आता है, 2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आता है, तो दोनों की इमेज सेम बन गई। -2 की भी और 2 की, दोनों की इमेज सेम है, इसका मतलब क्या है कि नहीं है। और कुछ नंबर ऐसे होंगे जैसे 2 और 3, इनका कहीं भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा है इधर, तो ये अच्छातक भी नहीं है, इसलिए ना तो ये एकाकी है और ना ही अच्छातक है, इसके आगे टिक मार दोगे आप। अगला 12वां क्वेश्चन 1 2 3 4 दिया हुआ है, सतुल्य के लिए ये चारों हमारे पास हैं, सतुल्य है। अब 1 3 है, 3 1 नहीं है तो सम्मित नहीं है, और 1 3 है, 3 2 भी है, और टोटल इसका 1 3, इधर का 1 लो इधर का 2 लो, ये भी है, तो संक्रामक है, सतुल्य और संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इजिकल टू 3x द्वारा परिभाषित फलन एफ फ्रॉम आर टू आर एकाकी तथा अच्छातक है। तो यहाँ पे हम x1 x2 दो आर में ले लेंगे, सच दैट एफ एक्स वन एफ एक्स टू इक्वल है, एफ एक्स की जगह 3x1 3x2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x1 x2 इक्वल है, तो एफ एकाकी है। अच्छातक के लिए यहाँ पे एफ एक्स को y मान लेंगे, y इजिकल टू 3x, x इजिकल टू y अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमने x की जगह y अपॉन 3 रख दिया, एफ वाई, तो एफ वाई वाई के इक्वल आ गया। अतः प्रत्येक y बिलोंग्स टू सह प्रांत के लिए प्रांत में एक अवयव कोई भी x प्रांत में होगा, अतः फलन f अच्छातक है। तो फलन f एकाकी तथा अच्छातक है। अब यही क्वेश्चन अगर आपको बहुविकल्पीय में आता है तो आप सिर्फ आंसर लिखोगे, यही क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आते हैं तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। फिर एफ फ्रॉम आर टू आर, जहाँ एफ एक्स साइन एक्स, और जी फ्रॉम आर टू आर जी एक्स एक्स का स्क्वायर। एफ ओ जी और जी ओ एफ के हमें मान निकालने हैं, और ये भी दिखाना है कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो ये कर एफ ओ जी एक्स लेते हैं, एफ ऑपरेशन जी एक्स को इकट्ठा लिखा है, जी एक्स की जगह एक्स का स्क्वायर, तो ये एफ यहाँ पे साइन और एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। जी ओ एफ एक्स लेते हैं, तो इसको ब्रैकेट में रखा है, एफ एक्स की जगह साइन एक्स रख दिया, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, या इसको साइन स्क्वायर एक्स। अब ये दोनों इक्वल नहीं, यहाँ पे इसमें एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे साइन, क्योंकि जब हम इसको ओपन करते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये दोनों का नहीं होता है, सिर्फ साइन के ऊपर आता है स्क्वायर, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। 15वां क्वेश्चन, समुच्चय 1 2 3 से ए इजिकल टू 1 2 3 से स्वयं तक सभी एकाकी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। समुच्चय में अवयव हैं 3, 1 2 3, एकाकी फलनों की संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल 3 टू द 16। यदि फलन एफ फ्रॉम आर टू आर तथा जी फ्रॉम आर टू आर क्रमशः एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब जी एक्स 10x के इक्वल दिया हुआ है द्वारा परिभाषित हैं, तो जी ओ एफ और एफ ओ जी के मान ज्ञात कीजिए। एफ फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब, जी फ्रॉम आर टू आर जी एक्स इजिकल टू 10x। जी ओ एफ निकालेंगे, पहले ऑपरेशन हटा के इसको ब्रैकेट में रखा, एफ एक्स की जगह एक्स की क्यूब रख दिया, जी एक्स 10x के इक्वल है, तो ये 10x की क्यूब हो जाएगा। अब एफ ओ जी एक्स है, जी एक्स को ब्रैकेट में लो, जी एक्स की जगह 10x और 10x की होल क्यूब, तो 10 क्यूब x ये आ जाएगा। 17 में सिद्ध कीजिए कि यदि f फ्रॉम ए टू बी तथा g फ्रॉम बी टू सी एकाकी है तो जी ओ एफ फ्रॉम ए टू सी भी एकाकी है। तो उसके लिए हम जी ओ एफ एक्स x1 और x2 ये हम लेके चल। अब जी एक्स यहाँ पे x1 और x2 जहाँ
x1 और x2 बिलोंग्स टू आर। जी अब हम ये दोनों इक्वल लेके चल रहे हैं और अगर हम x1 और x2 इक्वल शो कर दें तो इसका मतलब ये एक ही हो जाएगा। तो g(f(x1) g(f(x2) f(x1) की जगह x1 और f(x2) की जगह x2, क्योंकि इसमें g एक ही हमें दिया हुआ g एक ही है, तो ये ले सकते हैं f(x1) f(x2) और फिर f भी एक ही है, तो x1 = x2। तो इसका ये लेके चले थे, हमने ये शो कर दिया, इसका मतलब GOF एक ही है। 18 है, सिद्ध कीजिए कि f(x) = 2x द्वारा प्रदत्त फलन f from n to n एक ही है। अब हमें दे रखा है f(x) = 2x और f from n to n, मतलब यहाँ भी नेचुरल नंबर, यहाँ भी नेचुरल नंबर, ये सब तो 1 2 3 लेंगे हम, माइनस में कोई नहीं लेंगे। अब हम x को वैल्यू 1 देते हैं तो f की वैल्यू 2 आती है, x को वैल्यू 2 देते हैं तो 2 to the 4 हो जाएगा। ये 1 की इमेज 2 बन रही है, 2 की इमेज 4 बन रही है, तो हर एक नंबर की कुछ ना कुछ इमेज जरूर बनेगी, इसलिए ये एक ही है। एक नंबर की एक ही इमेज बन रही है जरूर है, परंतु ये आच्छादक नहीं है, इसमें पूछा नहीं है, फिर भी समझा रही हूँ। एक ही है सिर्फ ये। सिद्ध कीजिए कि f(x) = x² द्वारा परिभाषित f from R to R आच्छादक नहीं है। तो ये f(x) = x² और f from R to R, R मतलब होते हैं रियल नंबर्स जिसमें सभी प्लस माइनस जीरो अंडरवुड वाले सब नंबर आ जाते हैं, भिन्न वाले। अब सह प्रांत में ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। जैसे -2 का 4 हो गया, 2 का 4 हो गया। अब यहाँ जैसे -1 होगा, अब हमारा जो f(x) है वो तो x² के इक्वल है, स्क्वायर वाले नंबर के तो सबके लिए हो जाएंगे, बट माइनस का नंबर यहाँ से कोई इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसलिए सह प्रांत में ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन f आच्छादक नहीं है। 20वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि f(x) = 2x for each x belongs to R द्वारा प्रदत्त फलन f from R to R आच्छादक है। देखो ये क्वेश्चन आपका ऊपर था f(x) 2x, यही नीचे है, बट क्या फ़र्क कर दिया इसमें कि यहाँ पे n to n है और एक लिख दिया, और यहाँ पे R to R है आच्छादक। n to n में कोई भी माइनस का नंबर नहीं होता, लेकिन इसमें माइनस के भी, अंडरवुड वाले भी, R में सभी नंबर लिए जाते हैं। तो ये f(x) = 2x, f from R to R, R में ये सब नंबर ले लिए, माइनस वाले, प्लस वाले, अंडरवुड वाले भी ले सकते हैं, इसमें हम भिन्न वाले भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो f(x) = y, f(x) = 2x हो गया, इसको y = 2x, x = y/2, fy = होगा 2 × y/2, क्योंकि 2x है, जैसे f(x) 2x है, जैसे f(x) हमारे पास है 2x, तो fy हो जाएगा 2y। fy = 2 × y/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y आ गया, fy = y। अतः प्रत्येक y बिलोंग्स टू सह प्रांत के लिए प्रांत में एक पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स, जो प्रांत को बिलोंग करेगा वो जरूर होगा, अतः फलन f आच्छादक है। 21 क्वेश्चन, f(1) 1 के इक्वल, f(2) 1 के इक्वल, x बिलोंग > 2 के लिए f(x) = x-1 और f from n to n, ये आच्छादक तो है परंतु एक नहीं है। अभी ये आपने बहुविकल्पी में करा था, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 1 है, तो एक तो नहीं हुआ। और आच्छादक के लिए देखो इसमें ये लिखेंगे, क्योंकि 1 और 2 के प्रतिबिंब एक है, सेम है, दोनों का प्रतिबिंब सेम है, इसलिए एक नहीं है। ये इसका प्रतिबिंब और इसका प्रतिबिंब, दोनों का प्रतिबिंब सेम 1 नंबर बन रहा है इसमें, इसलिए ये बहु एक फलन है। आच्छादक के लिए, चूँकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में एक पूर्व प्रतिबिंब है, अतः फलन f आच्छादक है। क्यों है पूर्व प्रतिबिंब? क्योंकि इसका सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन नंबर 5 में सिखाया था आच्छादक का। इसका क्वेश्चन 5 में कि 1 और 2 की में सेम है, बल्कि 3 की 2 हो गई, 4 की 3 होगी, तो आप यही सॉल्यूशन आप उस क्वेश्चन में करोगे। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 21 में यही सॉल्यूशन आप कर दोगे।
सिद्ध कीजिए कि एफ फ्रॉम एन टू एन जो एफ एक्स इजिकल टू 2x है, एक्स एन को बिलोंग कर रहा है, एक एकी है और अंतःक्षेपी है, मतलब अच्छादक नहीं है। आधा पार्ट तो इसका क्वेश्चन नंबर 18 की तरह है। एफ फ्रॉम एन टू एन, तो जब एक्स का वैल्यू 1 देंगे तो एफ एक्स 2 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 2 देंगे तो एफ एक्स 4 आ जाएगा। तो हर एक नंबर की इमेज बन रही है, इसलिए क्या की है, परंतु कुछ नंबर ऐसे जैसे 1 है, 3 है, 5 है, इनका पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा। फलन एफ के साथ प्रांत में अनेक ऐसे अवयव हैं जिनके लिए प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन एफ आच्छादक नहीं है। जैसे 3 है, इसका 3 का 3/2 हो जाएगा, तो वो तो नंबर इसमें इधर नहीं है प्रांत में, इधर वाले प्रांत होते हैं, इधर वाले सह प्रांत, उधर कोई नंबर नहीं है। ये सब मैंने क्वेश्चंस अपनी इस चैप्टर की वीडियोस में और अच्छे तरह सिखाए हुए हैं। अभी तो रिवीजन हो रहा है ये आपका, तो अगर आपने अच्छे सही समझने हैं तो उन वीडियोस को आप देखो। सिद्ध कीजिए कि एफ फ्रॉम एन टू एन एफ एक्स इजिकल टू 2x। अब 23 क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए एफ एक्स इजिकल टू एक्स का स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ फ्रॉम आर टू आर ना तो एकाकी है ना आच्छादक। स्क्वायर वाले नंबर कभी भी एकाकी नहीं होते। स्क्वायर वाले या जिनकी पावर 4 होती है वो कभी भी एकाकी नहीं होती, क्योंकि यहाँ 2 रखेंगे तो भी प्लस में आएगा, एक्स की जगह -2 रखेंगे तो भी प्लस में आएगा, क्योंकि आर टू आर है, इसमें माइनस के प्लस के दोनों नंबर रखने पड़ते हैं हमें, तो एकाकी नहीं होगा वो। एफ फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इजिकल टू एक्स का स्क्वायर, एकाकी के लिए प्रांत के अवयवों के लिए सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब नहीं है। यहाँ पे एक दो आप चेक शो कर दो। एफ अगर -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर 4, और एफ अगर 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4, तो दोनों का सेम प्रतिबिंब हो गया, तो एकाकी नहीं है। अब सह प्रांत में जो ऋणात्मक नंबर होंगे, क्योंकि तो वर्ग के नंबर थे सारे, ऋणात्मक नंबर होंगे, उनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जैसे कि मान लो -3 है, तो -3 को ये असंभव है, क्योंकि अभी रियल नंबर में तो नहीं आएगा ना। ये -3 का जो अंडर रूट है वो रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए आच्छादी नहीं है। यदि एफ एक्स इजिकल टू ई की पावर एक्स, जी एक्स इजिकल टू लॉग ई की पावर एक्स, तो एफ ओ जी ओ जी ओ एफ ज्ञात कीजिए। एफ एक्स ये दे रखा है, जी एक्स ये दे रखा है, एफ ऑपरेशन जी एक्स, इसको ब्रैकेट में लो, जी एक्स की जगह लॉग ए की पावर एक्स लिख दो, और एफ एक्स ई की पावर एक्स है तो ई की पावर ये पावर में चला जाएगा, ई की पावर लॉग ई एस, ई और लॉग इकट्ठे मिलके 1 बना देते हैं, तो सिर्फ ई की पावर एक्स बचेगा। फिर जी ओ एफ एक्स है, जी ब्रैकेट में एफ एक्स की जगह ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग ई की पावर एक्स, तो लॉग ई की पावर ई की पावर एक्स। अब ई की पावर एक्स को नीचे ले आएंगे, ई की पावर एक्स लॉग ई 1 के इक्वल, तो ई की पावर एक्स, इसका आंसर आ जाएगा। 25, दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में r इजिकल टू ए बी सच दैट a माइनस बी को 2 से विभाजित करता है। तो माना a कोई पूर्णांक है, z को बिलोंग कर रहे हैं, समतुल्य के लिए हमें a माइनस बी दे रखा है, इसकी शर्त है a माइनस ए, क्योंकि इसमें दोनों a होते हैं, a माइनस ए 0, 0 को 2 से भाग कर सकते हैं, तो a बिलोंग टू 0 हो जाएगा, तो r समतुल्य है। सममित के लिए a माइनस बी 2 से भाज्य है, माइनस कॉमन ले b माइनस ए, ये भी 2 से भाग हो जाएगा, b माइनस ए 2 से भाज्य है, तो b a r को बिलोंग कर जाएगा, इसका मतलब r सममित है। संक्रामक के लिए a और b r को बिलोंग कर रहे हैं, b c भी r को बिलोंग कर रहे हैं, तो a माइनस भी 2 से भाज्य है और b माइनस सी भी 2 से भाज्य है। दोनों को जोड़ो, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, b से b कैंसिल हो गया, a माइनस बी 2 से विभाज्य है, इसका मतलब a सी r को बिलोंग कर जाएगा। लेके चले थे a भी बिलोंग्स टू r, b सी बिलोंग्स टू r, दिखा दिया a सी बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब r संक्रामक है। अतः संबंध r स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, इसलिए ये तुल्यता संबंध है।
ये आपका रिवीजन चल रहा है। इसके जो क्वेश्चंस है मैंने अपनी पिछली वीडियोस में चैप्टर 1 की वीडियोस में और अच्छी तरह समझाए हुए हैं। ये तो सिर्फ रिवीजन चल रहा है इसलिए थोड़ी सी तेज स्पीड है, वो आराम देखिए, आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 26 यदि किसी समुच्चय ए पर दो संबंध आर तथा एस तुल्यता संबंध हो तो सिद्ध कीजिए कि आर इंटरसेक्शन एस एक तुल्यता संबंध है। अब ए आर को बिलोंग कर रहा है, ए हम लेके और एस को बिलोंग कर रहा है। कोई एक नंबर हमने ए लिया है तो इसको दोनों की इंटरसेक्शन को बिलोंग कर जाएगा। ये आर इंटरसेक्शन एस स्वतुल्य है। सममित के लिए ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, ए और बी दो नंबर हैं कोई। यहाँ ले लो, माना ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, माना यहाँ पे ए और ए को बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ माने हमने, तो ए बी आर इंटरसेक्शन एस को बिलोंग कर रहा है। ए बी आर को बिलोंग करेगा और ए बी एस को बिलोंग करेगा क्योंकि ये दोनों इसमें हैं हमारे पास। अब इसका मतलब बी ए आर को बिलोंग कर जाएगा, बी एस को बिलोंग कर जाएगा क्योंकि आर और एस दोनों सममित हैं। तो इनके उल्टे हम कर देंगे क्रम विनिमय नियम। अब बी ए और बी ए दोनों बी ए आर को बिलोंग कर रहा है, एस को बिलोंग कर रहा है, तो आर इंटरसेक्शन एस को भी बिलोंग कर जाएगा, इसलिए आर इंटरसेक्शन एस सममित है। संक्रामक के लिए हमने ए बी सी 3 नंबर ए में लिए। ए बी आर इंटरसेक्शन को एस को बिलोंग कर रहा है, बी सी आर इंटरसेक्शन एस को बिलोंग कर रहा है। अब ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, ए बी एस को बिलोंग कर रहा है, बी सी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी एस को बिलोंग कर रहा है। अब इसके बाद हम लिखेंगे कि ए बी आर को बिलोंग कर रहा है और ए बी एस को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ए सी आर को बिलोंग कर जाएगा। इधर से ए बी एस को बिलोंग कर रहा है, बी सी एस को बिलोंग कर रहा है, ए सी एस को बिलोंग कर जाएगा क्योंकि आर और एस दोनों संक्रामक हैं। अब इन दोनों को मिला के ए सी आर इंटरसेक्शन एस को बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब आर इंटरसेक्शन एस एक तुल्यता संबंध है क्योंकि सतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और 27 क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि फलन एफ फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इजिकल टू 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि 0 के नीचे आ गया तो इन्फिनिटी बन जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू आर वास्तविक संख्या समुच्चय आर से आर में एक की अच्छादक फलन है। तो हम मानते हैं कि मान के चलते हैं कि x1 x2 आर को बिलोंग कर रहे हैं, ये दोनों 0 के इक्वल नहीं है। एफ एक्स वन और एफ एकाकी के लिए एफ एक्स वन एफ एक्स टू इक्वल हैं, 1/x1 इजिकल टू 1/x2, मतलब x1 और x2 इक्वल हो गए। हम लेके चले थे एफ एक्स वन इजिकल टू एफ एक्स टू, शो कर दिया x1 इजिकल टू x2, अतः फलन f एकाकी है। अच्छादक के लिए y इज नॉट इक्वल टू 0, y 1/x, या x इजिकल टू 1/y, एफ वाई इजिकल टू 1/1/y हो जाएगा। यहाँ जैसे 1/x है तो इसकी जगह x की जगह 1/y रख देंगे, ये y ऊपर चला गया, ये y के इक्वल आ गया। तो y बिलोंग्स टू r के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत r में है, अतः फलन f अच्छादक है। फलन f एकाकी है, अच्छादक है। 28वां क्वेश्चन एफ फ्रॉम क्यू टू क्यू एफ एक्स इजिकल टू 3x - 4, एक्स क्यू को बिलोंग कर रहे हैं से परिभाषित हो तो सिद्ध कीजिए कि एफ एकाकी अच्छादक फलन है जहाँ क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। इसमें एकाकी के लिए हम मानना कि x1 x2 बिलोंग्स टू क्यू सच दैट एफ x1 इजिकल टू एफ x2, ये दोनों हम इक्वल लेके चल रहे हैं। तो इसकी जगह 3x - 4 और 3x1 - 4 3x2 - 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3x1 इजिकल टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x1 इजिकल टू x2 आ गया, अतः फलन f एकाकी है। अच्छादक के लिए एफ एक्स इजिकल टू वाई, यहाँ एफ एक्स की y रख दिया, अब 4 को y+4, x की वैल्यू y+4/3, एफ वाई तो 3 × x की जगह y+4/3 रख दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल कर दिए हैं और 3 से 3 कैंसिल, y+4 - 4, 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया y। तो सह प्रांत में प्रत्येक y
जो सह प्रांत में बिलोंग कर रहा है उसके लिए प्रांत में एक अवयव एक्स, जो एक्स है जो प्रांत का बिलोंग करता है वो है, अतः फलन एफ आच्छादक है। तो फलन एफ एकेकी भी है और आच्छादक भी है। 29 एक फलन एफ R2 -1 to 1 एफ एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स एक्स एफ एकेकी और आच्छादक होगा। एफ फ्रॉम R2 -1 1 एफ एक्स इजिकल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। अब मॉड में दो होते हैं, प्लस भी और माइनस भी। एकेकी के लिए केस 1 लेते हैं जब x प्लस होगा, तो माना x1 और x2 बिलोंग्स टू R, एफ एक्स इजिकल टू सच दैट एफ एक्स1 इजिकल टू एफ एक्स2, इस तरह से है। तो यहाँ अब प्लस x आएगा, इधर भी प्लस का आएगा, x1 अपॉन 1 प्लस x1, x2 अपॉन 1 प्लस x। सॉल्व करेंगे तो x1 इजिकल टू x2। अतः फलन f एकेकी है यदि x प्लस हो। अगर अब x को ऋणात्मक लेगा तो यहाँ माइनस x हो जाएगा, तो यहाँ पे x1 और x2 इक्वल है हो जाएंगे। यहाँ भी ये लिखेंगे सच दैट अतः फलन f एकेकी होगा यदि x माइनस का हो। तो दोनों स्थितियों में f एकेकी है। अब आच्छादक के लिए देखते हैं। केस 1 लिया हमने, एफ एक्स इजिकल टू एक्स अपन 1 प्लस एफ एक्स को y ले लिया, y इजिकल टू एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। सॉल्व करा इसको हमने, x की वैल्यू निकालेंगे y अपॉन y माइनस 1। तो प्रत्येक y के लिए कोई ना कोई x हमें जरूर मिलेगा। अतः प्रत्येक y बिलोंग्स टू सह प्रांत के लिए प्रांत में एक अवयव x जो कि प्रांत का बिलोंग करता है वो होगा। अतः फलन f आच्छादक है। अब ये x ऋणात्मक हो तो एफ एक्स इजिकल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे इसको, y इजिकल टू एक्स अपॉन 1 प्लस वाई, एक्स की वैल्यू y अपॉन 1 प्लस वाई। अभी भी y में जो भी वैल्यू देंगे हमें कोई ना कोई x जरूर मिलेगा। तो प्रत्येक y बिलोंग्स टू सह प्रांत के लिए प्रांत में एक अवयव x जो प्रांत को बिलोंग करेगा वो होगा। अतः फलन f आच्छादक है। तो दोनों स्थितियों में आच्छादक है। अतः फलन f एकेकी एवं आच्छादक है। क्वेश्चन नंबर 30 तो दो फलनों f फ्रॉम n टू z तथा g फ्रॉम z टू z के उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार हों कि g ऑपरेशन f एकैक है परंतु g एकैक नहीं है। तो लेके चलते हैं, f n फ्रॉम z है और g फंक्शन है z टू z। एफ एक्स एक्स के इक्वल सपोज करा, उदाहरण है ये, जी एक्स मॉड एक्स के इक्वल। अब -1 और 1 दोनों जेड को बिलोंग करते हैं। जी -1 अगर है मॉड में -1 1 के इक्वल और जी 1 लेंगे तो भी 1 के इक्वल। तो -1 और 1 की दोनों की इमेज सेम बन रही है तो एक की नहीं है। अब लेते हैं जी ऑपरेशन एफ एक्स की जगह एक्स रख दिया, जी एक्स मॉड एक्स के इक्वल हो। जी ऑपरेशन है फ्रॉम n टू z। एकेकी के लिए हम दो नंबर n में लेके चल रहे हैं। जी ऑपरेशन f(x1) जी ऑपरेशन f(x2). f(x1) को ब्रैकेट में रख दिया, f(x2) को भी। ये x1 के इक्वल हो गए क्योंकि f एकेकी है। जी x1 जी x2 के इक्वल हो गया। अब ये दोनों मॉड में हैं। अब मॉड में x1 x2 n में है और g का प्रांत है जी ऑपरेशन f का। ये हमेशा नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है तो ये प्लस में ही रहेंगे, x1 और x2 इक्वल हो जाएंगे। अतः फलन f जी एफ एकेकी है किंतु फलन g अभी हमने पीछे देखा वो एकेकी नहीं है, इनका ऑपरेशन एकेकी है। 31 यदि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए कि संबंध R ए बी एक्स को बिलोंग कर रहा है, बी एक्स को बिलोंग कर रहा है। वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों इक्वल हैं। इसमें तुल्यता संबंध हमें दिखाना। तो x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, या आप ये लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू R। ये R दूसरा है, ये R वास्तविक संख्याओं का, ये R संबंध वाला R है। तो ए एक्स को बिलोंग कर रहा है, बी एक्स को बिलोंग कर रहा है और ए और बी इक्वल हैं। अब माना a बिलोंग्स टू x तो a और a दोनों इक्वल होंगे, हमेशा सत्य है। तो a बिलोंग्स टू R। संबंध R स्वतुल्य है। सम्मित के लिए ए एक्स को बिलोंग कर रहा है, बी एक्स को बिलोंग कर रहा है, ए बी आर को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ए और बी इक्वल हो गए। सम्मित के लिए हम ए भी लेके चलते हैं कि वो आर को बिलोंग कर रहा है।
तो इसका मतलब ए और बी इक्वल हो गए, या इसको उल्टा कर दे, बी और ए को इक्वल हो गए, बी आर को बिलोंग कर जाएगा, अतः आर सममित है। संक्रामक के लिए ए बी और सी एक्स को बिलोंग कर रहे हैं, कोई ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी आर को बिलोंग कर रहे हैं, मीन्स ए और बी इक्वल हैं और बी और सी इक्वल हैं। अब ए बी के इक्वल, बी सी के इक्वल, ए बी सी तीनों इक्वल हो गए, मीन्स ए और सी इक्वल हो गए, ए सी आर को बिलोंग कर जाएगा, संबंध आर संक्रामक है। तो इसका मतलब इसमें तुल्यता संबंध है, तीनों हो गए तो तुल्यता संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक संबंध दिया हुआ है ए बी ए माइनस बी को 5 विभाजित करता है। सतुल्य के लिए हम ए लिख के चल रहे हैं, तो ए माइनस है 0, 5 से विभाजित है 0, तो ए बिलोंग टू आर हो जाएगा, सतुल्य है। सममित के लिए ए और बी जेड को बिलोंग कर रहे हैं, ए बी आर को बिलोंग कर रहे हैं, ए माइनस बी को 5 विभाजित करते हैं, माइनस को बाहर ले लो, बी माइनस ए को विभाजित करें क्योंकि जेड पूर्णांक है, माइनस के नंबर भी इसमें आते हैं। बी माइनस ए को विभाजित करेगा तो बी ए आर को बिलोंग कर जाएगा, आर सममित है। संक्रामक के लिए ए बी और सी तीन हमने जेड में लिए, ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी आर को बिलोंग कर रहे हैं, ए माइनस बी को 5 विभाजित करता है, बी माइनस सी को 5 विभाजित करता है, दोनों को जोड़ो, ए माइनस सी को 5 विभाजित करेगा, ए सी आर को बिलोंग कर जाएगा, अतः आर संक्रामक है। तो आर सतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, इसलिए तुल्यता संबंध है। इस तरह से 33 क्वेश्चन है कि 7 से विभाजित करता है, 7 विभाजित करता है, तो 5 की जगह 7 हो गया। क्वेश्चन सारा सेम है इसमें भी, ये पहले इसको तो सतुल्य दिखाएंगे, फिर सममित दिखाएंगे इसको, फिर इसको हम संक्रामक दिखा देंगे, तो सेम वही, बस 5 की जगह 7 करने हैं, तो ये सतुल्य संबंध है। 34 क्वेश्चन, यदि फलन f n to n, g फ्रॉम n to n, h फ्रॉम n to r, fx 2x है, gx 3x+4 है और hx sin x है, हमें ये शो करना है कि h ऑपरेशन जी ऑपरेशन f, h ऑपरेशन जी ऑपरेशन f, ये दोनों इक्वल हैं। तो लेके चलते हैं हम इसको, h ऑपरेशन जी ऑपरेशन f, पहले fx को एक ब्रैकेट में रखेंगे, fx के लिए 2x रख दी, फिर g के साथ सॉल्व करा, 3 × 2x+4 6x+4 आ जाएगा। फिर h फलन, तो ये आ जाएगा sin 6x+4। RHS लेके चलते हैं, h ऑपरेशन जी ऑपरेशन f, इसको एक ब्रैकेट में लिया, fx को, देखो यहाँ पे हमें पहले GOF के साथ x को सॉल्व करना है, ठीक है, sin 6x+4। अब यहाँ पे fx को अभी अकेला सॉल्व करना है, 2x आ जाएगा, और इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो फिर से sin 6 hgx2, ये 3 × 2x+4 6x+4 h के साथ sin 6x+4, ये दोनों इक्वल आ गया, ये प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, अब क्वेश्चन नंबर 35 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये 8 नंबर का है। दिखाइए फलन f फ्रॉम n to n, जो कि fx = x+1, x विषम x - 1 यदि x सम है, द्वारा परिभाषित है, एकेकी और आच्छादक है। यही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुविकल्पीय में आया था सेम है। देखो सेम ही क्वेश्चन 1 नंबर में डाल दिया इसमें, और सेम क्वेश्चन 8 नंबर में आ गया। अब इसको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। f फ्रॉम n to n, ये फलन लिख दिया, विषम है तो x+1, सम है तो x - 1। एकेकी के लिए देखते हैं, x को 1 रखोगे क्योंकि 1 विषम है, तो fx 1 + 1 2 आ जाएगा, तो 1 की इमेज 2 बन जाएगी। x को सम 2 रखो तो 2 - 1 1 आ गया, 2 की इमेज 1 बन जाएगी। अब x = 3 के लिए 3 + 1 4 हो गया, विषम है, अतः प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हैं, अतः फलन f एकेकी है। आच्छादक के लिए हर एक नंबर का इसका पूर्व प्रतिबिंब हमें मिल रहा है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब है, अतः फलन f आच्छादक है। यही तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7 में समझाया है मैंने, तो इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तभी आपको 8 नंबर मिलेंगे। इसमें ज़्यादा थ्योरी लिखनी होती है, सब में आपको क्वेश्चंस में
जितना आप समझोगे उतनी थ्योरी जितनी भी लिख सकते हो अपने हिसाब से लिखते जाओ, आपको मार्क्स उतने ही अच्छे मिलेंगे। ओके, थैंक यू।